जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा श्री नीप करोड़ जी की महिमा अपरंपार है। बाबा जी के भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। बाबा जी ने ऐसे ऐसे भक्तों के कल्याण किए हैं जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जब बाबा जी की इस धरती पर देह लीला चल रही थी तो जितने भक्त थे वो बाबा जी के शरण में रहते थे, उनका स्मरण करते थे और स्मरण करने मात्र से ही उनके जीवन में सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि बाबा जी की इस धरती पर देह लीला नहीं है, लेकिन अभी भी भक्त उन्हें स्मरण करते हैं, उनका जब भी चिंतन करते हैं, बाबा जी ज़रूर उन भक्तों की सहायता करते हैं। साथ ही बाबा जी ने कुछ ऐसे 3 संदेश भक्तों के लिए साझा किए हैं जिन्हें अगर भक्त अपनाए अपने ज़िंदगी में, उस नियम का पालन करे, उसको फॉलो करे, तो उसके जीवन में चीज़ें बदल जाती हैं, उसके जीवन की नैया पार हो जाती है। और जो लोग अपने भाग्य को हमेशा कोसते रहते हैं कि मेरी किस्मत नहीं बदल रही है, वो किस्मत भी बदलना शुरू हो जाती है। उन 3 संदेशों में से पहला संदेश जो बाबा जी ने अपने सभी भक्तों के लिए दिया है वो यही दिया है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। जो भी भक्त डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता है, एक नियम बना लीजिए कि आप किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करके निकलें। आप देखिएगा किस तरह से आपके जीवन में काम होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है हनुमान चालीसा का पाठ। जिसने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया उसका दिन मंगल ही मंगल जाता है और उसे सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहला संदेश तो यही था सभी भक्तों के लिए कि इस घोर कलयुग में जहाँ भक्त इधर उधर भाग रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ जिसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं वो अवश्य करना चाहिए। दूसरा संदेश जो बाबा जी का भक्तों को था वो यही था कि आपसे जितना संभव हो सके उतना आप दान करना शुरू करिए। आप जब भी ज़रूरतमंदों को दान करते हैं, सबसे पहले तो आपको उसका पुण्य मिलता है, आपके जीवन के सभी पाप दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए पहले तो दान करना शुरू करें। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि आपके पास जितना है वो सब दान कर दीजिए, नहीं, आपकी जितनी सामर्थ्य है, आपके पास जितनी क्षमता है दान करने की, आप उतना दान करिए। और दान करने से बहुत लाभ मिलते हैं। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, उन्हें कपड़ों का दान करना या किसी भी उनकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करना बेहद ही लाभकारी माना गया है। इसलिए बाबा जी तो अक्सर गरीबों की मदद किया करते थे और भक्तों को भी यही संदेश दिया करते थे कि आप भी गरीबों को कुछ ना कुछ दान करें, जितना संभव हो सके उतना दान करिए। तीसरा संदेश जो बाबा जी के भक्तों के लिए यही रहता था कि राम नाम का जाप करते रहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, राम नाम का जाप करना बहुत ज़रूरी है। राम नाम का जाप करने से ज़िंदगी ही बदल जाती है और राम नाम का जाप करने से ही हर चीज़ें आजकल संभव हो रही हैं। कई ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अद्भुत चमत्कार भी साझा किए हैं कि राम नाम का जाप करने से किस्मत ही पलट जाती है। उसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि राम नाम का जाप करने से कैसे किस्मत पलटती है। लेकिन राम का नाम का जाप भी बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने सभी भक्तों के लिए कहा कि राम 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 करते रहना चाहिए। आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए निकल रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए आप जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो राम नाम का जाप अगर आपने कर लिया तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। इसलिए राम नाम का सुमिरन तो ऐसे भी चलते रहना चाहिए। तो ये बाबा जी के ये 3 संदेश थे जो अगर भक्त अपने ज़िंदगी में फॉलो करता है, अपने दिनचर्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाता है, तो उसके सभी तरह के संकट दूर होते हैं और एक तरीके से उस भक्त के जीवन का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है।